मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सबकी अष्टानिका अच्छी हुई होगी। जिन देशना शिविर ने पुराने मंदिर वाले दिनों की याद दिला दी होगी, और जैसे अष्टानिका हम धाम धूम से मनाते थे, पूजन के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, वो सारी विधियां हमने लगभग ये जो 2 शिविर चल रहे हैं उन 2 शिविरों के द्वारा हमने पूरी की होगी। अब इतना अच्छा अवसर आने के बाद में भी अगर कोई वो पूरा ना कर पाए तो उसका अभागी कहलाएगा, क्योंकि घर बैठे गंगा आपके यहाँ आ रही है और आप लोगों ने स्नान भरपूर किया ही होगा, और वो टाइम का बीच में कोई वो गड़बड़ ना हो कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि पंडित जी का सुने कि उन पंडित जी का सुने कि इन वाले पंडित जी का सुने। तो ये दुविधा हट जाए, इसके लिए मैं हट गया रास्ते से। यानी आपके और आपके जिन देशना शिविर के बीच में और आपके आत्म कल्याण के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, इस हिसाब से। और वैसे भी पूरी मुक्त समाज का ये आयोजन था, तो छोटे छोटे प्रोग्राम बड़े काम के लिए अपने आप ही बंद रखे ही जाते हैं। इसी बात को अपन अब आगे बढ़ाते हैं। और चर्चा हमने कहाँ तक की थी, कोई मुझे बताएगा हैंड रेस करके कि चर्चा कहाँ तक हुई थी अपनी? हाँ जी, कौन बताएगा? ये यहाँ पर में से जो बताएगा वो हैंड रेस करेंगे। हम चर्चा में कहाँ तक आ गए थे? बताइए। पहले सूत्र, दूसरा सूत्र, छठवां सूत्र, कौन से सूत्र तक अपन लोग पहुंच गए थे? कि हैंड रेस करेगा? चलिए, किसी का हैंड रेस नहीं है तो मैं खुद बता देता हूँ। बहुत अच्छे हमारे सब विद्यार्थी श्रोता हैं, जिज्ञासु, ये सब याद रहता है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने चर्चा में निर्देश स्वामित्व वाले सूत्र तक की चर्चा पूरी कर ली थी। बराबर? क्लियर? प्रज्ञा बेन ने हाथ उठाया, बोलो प्रज्ञा बेन। हाँ बोलो प्रज्ञा बेन, अनम्यूट करके बोलो। अच्छा, नहीं बोला, केवल हाथ उठाया था। चलिए, देखो, थोड़ा सा क्रम जोड़ने के लिए जरूरी है, क्योंकि 8 दिन का लंबा गैप हो गया है और 8 दिन के लंबे गैप में विषय बोलना थोड़ा स्वाभाविक है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा उस चीज को फिर से बता देता हूँ कि 5 मिनट लगेंगे आपको अपने सूत्र तक आने में। 5 मिनट सिर्फ। सबसे पहले मंगलाचरण हुआ, और मंगलाचरण में आचार्य ने भगवान के 3 गुण बताए। कौन कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। और फिर ये कहा कि हम आपकी वंदना वंदे तद्गुण लब्धये इसके लिए कर रहे हैं। ये बात हुई कहां पर? मंगलाचरण। मंगलाचरण से गाड़ी आगे बढ़ी, और मंगलाचरण से गाड़ी आगे बढ़ने पर स्वाभाविक प्रश्न होता है कि भैया हम आपके गुणों की वंदना आपके जैसा बनने के लिए कर रहे हैं, तो उन गुणों को पाने का कोई रास्ता वस्ता भी है कि ऐसे ही? तो उसके लिए पहले नंबर का सूत्र आया, और पहले नंबर के सूत्र में ये बोला गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, कि जो मोक्ष का मार्ग है वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से बनता है। पहला सूत्र पूरा हुआ। पहले सूत्र के बाद में दूसरे नंबर का सूत्र आया, और दूसरे नंबर के सूत्र ने हमें ये बताया कि जिस मार्ग में आप पहला उपाय बता रहे हो सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन किस चीज का नाम है? तो उसके लिए सूत्र में लिखा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बराबर? कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। यहाँ तक साथ में होना, छूट तो नहीं गए? नहीं तो अष्टानिका पूरे हो गए, अब लोग पर्यूषण मनाने लगो। समझे? तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये पहले सूत्र से जुड़कर फिर दूसरे सूत्र में आया। फिर उसके बाद में तीसरा सूत्र आया,
और उस तीसरे सूत्र ने हमें ये बताया कि जो 7 तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शनम। फिर सम्यक दर्शन कितने प्रकार से होता है, तीसरा सूत्र ये बताता है। आपके पास पुस्तक हो तो जरा देखते जाओ, वो आसान रहेगा। तो तीसरे नंबर का सूत्र आया कि वो सम्यक दर्शन कैसे होता है। तो फिर तीसरे सूत्र ने बताया कि वो सम्यक दर्शन के 2 प्रकार होते हैं, एक निसर्गज और दूसरा अधिगमज। ओके, निसर्गज अधिगमज ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हिसाब से होता है। तीसरा सूत्र पूरा हुआ। चौथा सूत्र आया। चौथे नंबर का सूत्र कहते बोले रुको रुको, पहले ये तो बताओ कि जो तत्वार्थ श्रद्धान आपने बोला है वो तत्व क्या है। तो फिर चौथे नंबर के सूत्र में आया जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। बराबर कितने तत्व हुए, बोले 7 तत्व हुए। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। ये मतलब आपको ऐसे लगेगा कि यहां से आपने सम्यक दर्शन की बात की, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण खोजे, उत्पत्ति के कारण खोजने के बाद में फिर ऐसे जैसे भूल से गए हो ना, क्योंकि उत्पत्ति के कारण तो बता रहे हो लेकिन ये तो बताओ भले भाई कि वो 7 तत्व कौन सी चीज है जिससे उत्पन्न होता है। तो 7 तत्व, ऐसा नहीं। आचार्य ने जानबूझकर 7 तत्व बाद में लिखे और उत्पत्ति के कारण पहले लिख दिए। उसका कारण है ये आगे के सूत्र, चौथे नंबर के 5वें 6वें 7वें और 8वें नंबर का सूत्र। बराबर 5वें 6वें 7वें और 8वें, ये 4 सूत्र क्या हैं, ये 4 सूत्र आपके हाथ में मतलब सारे टूल्स पकड़ा दिए आपके हाथ में कि आगे आपको अगर जिनवाणी का स्वाध्याय करना है, इंट्रोडक्शन करना है जिनवाणी का, 7 तत्वों का परिचय करना है, तो आप कौन कौन से साधन अपनाओगे। तो उसको अपनाने के लिए 5वां 6वां 7वां और 8वां ये 4 सूत्र है। क्लियर, अपना प्रास बैठ गया ना पूरा। फिर से देखो, पहले मंगलाचरण में बंधे तत्गुण लब्धय की बात कही, फिर पहले सूत्र में मार्ग के रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी की बात कही, दूसरे सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम बोला, तीसरे सूत्र में क्या बात आई कि वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कितने प्रकार से होता है, चौथे सूत्र में चारों जो 7 तत्व का श्रद्धान कहा गया वो 7 तत्व कौन से ये बात आई। अब बोले 7 तत्व ही जिनवाणी है, मतलब आप ये समझ लो कि एक्चुअल में तत्वार्थ सूत्र का नाम ही तत्वार्थ सूत्र है, ऐसा नहीं है। खरेखर देखा जाए तो पूरी जिनवाणी ही तत्वार्थ सूत्र है। क्या बोला, पॉइंट समझ में आ रहा है कि पूरी की पूरी जिनवाणी ही तत्वार्थ सूत्र है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि आप मुझे जिनवाणी की कोई भी पुस्तक लेकर आ जाओ, जिनवाणी की उस पुस्तक का कोई भी टॉपिक लेकर आ जाओ, मैं उस टॉपिक में आपको ये बता सकता हूं कि ये टॉपिक कौन से तत्व से संबंधित है। यानी 6 द्रव्य भी 7 तत्व से संबंधित हैं, 5 पाप भी 7 तत्व से संबंधित हैं, 11 प्रतिमा 28 मूल गुण, 5 महाव्रत 5 अणुव्रत, जो कुछ भी है वो सब किससे संबंधित है, 7 तत्व से संबंधित है। ये बात आप समझना, जिनवाणी में 7 तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं है। कभी आप इस बात का भी एक्सरसाइज करके देखना कि मैं जो बात बोल रहा हूं कि 5 समवाय किसके अंदर आते हैं, क्रमबद्ध पर्याय किसके अंतर्गत आती है, उपादान निमित्त किसके अंतर्गत आते हैं, 6 द्रव्य किसके अंतर्गत आते हैं, एटसेट्रा, जो भी विषय आपने आज तक कभी सुने हो अथवा पढ़े हो, वो सारे के सारे विषय कम ज्यादा रूप में कहीं मिल जाते हैं। तो कौन से विषय होते हैं, 7 तत्व होते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व सूत्र का वर्णन है, वो तो सही बात है, लेकिन उससे भी सही बात यह है कि पूरी जिनवाणी तत्वार्थ सूत्र है। चाहे वो गाथा के रूप में हो, चाहे वो पद के रूप में हो, चाहे हिंदी हो चाहे गुजराती हो, 7 तत्व के अलावा जिनवाणी में और कुछ भी नहीं। अब इसीलिए आचार्य ने
ये 4 सूत्रों के माध्यम से, कौन कौन से 4 सूत्र, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें नंबर के, इन 4 सूत्रों के माध्यम से उन 7 तत्वों को जानने के उपाय बता दिए, जिन उपायों पर हमने चर्चा करना चालू की थी। क्लियर? बात समझ में आ रही ना, कहां से गाड़ी चल रही है? तो 4 उपायों में 5वें नंबर के सूत्र में सिंपल सी बात कही, जिसे हमने नाम दिया था 4 निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्, संन्यासा। कि नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, ये 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। ये कहां पर आई बात? 5वें नंबर के सूत्र में, बराबर। तो निक्षेप क्या था? बोले निक्षेप था प्रचलित लोक व्यवहार। क्या था निक्षेप? प्रचलित लोक व्यवहार। कि दुनिया में अगर कोई चीज है जिसे अपन लोक व्यवहार के रूप में कहते हैं, तो वो इस निक्षेपों के माध्यम से कही जाती थी वगैरह। उस पर अपन चर्चा नहीं आ रहा है। 6ठे नंबर के सूत्र में कौन सी बात ली थी? बोले 6वें नंबर के सूत्र में 2 बातें बताई थी, जिनवाणी की 2 आंखें बताई थी, प्रमाण और नय। प्रमाण और नय। तो 6वें नंबर का सूत्र आया प्रमाण नय अधिगमा, कि प्रमाण और नय के द्वारा जानना होता है। क्लियर? अब वो प्रमाण और नय को थोड़ा समझ लेना। प्रमाण मतलब कंप्लीट वस्तु, नय मतलब एकांश। समझ में आया? प्रमाण मतलब पूर्ण वस्तु और नय मतलब एकांश। तो इस प्रकार से प्रमाण और नय के माध्यम से, प्रमाण और नय के माध्यम से तत्वों को जाना जाता है। क्लियर? तो इस बात को भी यहां पर हाईलाइट किया था। अब बात आगे बढ़ी थी, और प्रमाण और नय के साथ साथ बोले कुछ और भी चीजें होती हैं, जानते हैं मध्यम रुचि के शिष्यों के लिए। तो वहां पर 6 चीजें बताई थी। कौन कौन सी? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। ये 6 चीजें होती हैं। इनके भी जरा हमने चर्चा की थी, उसको मैं आपको इससे बता देता हूं, आपको जानने में थोड़ी सरलता रहेगी। देखो, ये आई थी ना 6 चीजें। निर्देश क्या है? निर्देश मतलब कहलाता है नाम। देखो, ये सम्यक दर्शन के ऊपर घटित करके बताए थे। ये सब याद आ रहा है ना? इतनी चर्चा अपनी हो गई थी। देखो, निर्देश मतलब क्या हुआ? स्वरूप। स्वामित्व मतलब क्या हुआ? मालकियत। साधन मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति का कारण। अधिकरण मतलब क्या हुआ? आधार। स्थिति मतलब क्या हुआ? काल। और विधान मतलब क्या है? भेद। तो इन 6 प्रकार के द्वारा भी तत्वों को जाना जा सकता है। मुझे बड़ा आनंद हुआ था, मैंने आप सब लोगों को होमवर्क करने के लिए दिया था, लेकिन सबका तो पता नहीं। 3 लोगों का होमवर्क मेरे पास में आया था, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। दिनेश भाई वकील का होमवर्क मेरे पास में आया था, संध्या भाभी उनका भी होमवर्क मेरे पास में आया था, और खुशी बहन का होमवर्क मेरे पास में आया था। इनमें मैंने आपसे एक होमवर्क के रूप में ये बात कही थी कि मैं आपको सम्यक दर्शन का घटित करके बताऊंगा, और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आपको घटित करके बताना। कॉपी मैंने लगभग चेक की थी, मोस्टली दोनों तीनों के आंसर सारे सही हैं। इसीलिए वास्तव में उनके लिए सब अपने आप तालियां बजाएं, और बाकी सब लोग उसकी तैयारी करें जो नहीं करके आए। ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन के ऊपर ही हमने घटित करके बताया था, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और 7 तत्व पे ये बात घटित करके बतानी। इसके बाद अब आगे का सूत्र अपने को चलाना था, जिसे हमने कहा था 8वें नंबर का सूत्र। कौन सा? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत्व। कि मतलब इन 8 प्रकार से भी पदार्थों का जानना होता है। ये 8 के मेजरली 4 भेद होते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है आपको, ऊपर आपको हेडिंग दिख रही होगी कि प्रमाण नय अधिगमा में भी जानने के उपाय हैं, निर्देश स्वामित्व में भी जानने के उपाय हैं, और सत्संख्या में भी जानने के उपाय हैं। तो तीनों अलग अलग प्रकार से लिखने की क्या जरूरत थी? तो वहां पर बताया कि तीनों को अलग अलग लिखने की जरूरत यह है कि प्रमाण नय मध्यम रुचि के श्रोताओं के लिए है। प्रमाण नय किसके लिए था? बिल्कुल जघन्य रुचि के,
निर्देश आदि किसके लिए थे? मध्यम रुचि वाले श्रोताओं के लिए। और सत्संख्या आदि किसके लिए थे? विस्तृत रुचि के शिष्यों के लिए। यानी यहाँ पे जो जो 3 बताए हैं, ये 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। समझ में आया? आप बहुत छोटे से देखो ना, आपका एक छोटा, जैसे मेरे घर में वेदांश है, वैदेही है और मैं हूँ, 3 है ना। अब अगर वेदांश को खाना खिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? भात को उसमें मिला दिया, कढ़ी में, दाल में खिला दिया। वैदेही को खिलाना है तो सब्जी नहीं खाती तो दाल रोटी एक खा लेगी। और अगर हमको खाना है तो दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, फल भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मतलब खाना तीनों को खाना है, लेकिन वही मध्यम रुचि वाला एक करके खा लेगा, संक्षिप्त रुचि वाला एक पदार्थ के रूप में खा लेता है, मध्यम वाला 2-3 वस्तुओं के रूप में खाता है, और विस्तार वाला वह विस्तार से खाता है। सेम बात यहाँ पर आ रही है। जिसकी बुद्धि कम है वो प्रमाण नय के माध्यम से जानता है, जिसकी बुद्धि मध्यम है वो निर्देश आदि के माध्यम से जानता है, और जिसकी बुद्धि विस्तृत है वो सत्संख्या आदि के माध्यम से जानता है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं। हम क्यों कम माने? हम तो यही मानेंगे कि सबकी बुद्धि ज्यादा है। हम क्यों कम माने? तो अभी आप लोग ने भले जघन्य बुद्धि से समझा, मध्यम बुद्धि से समझा, आप लोग महाबुद्धिशाली हो, इसलिए विस्तृत रुचि से भी समझ ही जाओगे। भले ही चाहे काम करते करते सुनो, सोते सोते सुनो, टीवी देखते देखते सुनो, बच्चों को संभालते संभालते सुनो, लेकिन आप इतने प्रज्ञावंत हो कि आप समझ ही जाओगे, ऐसा मेरा पक्का भरोसा है। इसीलिए इस भरोसे के आधार पर ही मैं ये सूत्र आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे भरोसा नहीं होगा तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, और नहीं पढ़ा पाऊंगा तो गाड़ी 6वें 7वें सूत्र पर अटकी रहेगी, 8वें तक पहुंचेगी नहीं। 8वें पर पहुंचेगी नहीं तो 8 कर्म का नाश कैसे होगा? इसीलिए धक्का लगा के ही सही अपन 8वें सूत्र पर पहुंचते हैं। बराबर? तो कौन सी आई बात वहां पर? एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा आप दोहराएंगे। सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत समझ में आया? ये बात अपन ने यहाँ पर ली। अभी देखना, सत संख्या, सत और संख्या, ये किससे, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताया था उसको मैं जरा फिर से बताना चाहूँ आपको कि ये जो चीज है ना, ये एक्चुअल में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का विस्तार है। क्या है ये? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का विस्तार। हमने द्रव्य को 2 भागों में डिवाइड किया तो हमें सत और संख्या निकल कर आ गए सामने। क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड किया तो क्षेत्र और स्पर्शन निकल कर सामने आ गए। काल को 2 भागों में डिवाइड किया तो काल और अंतर निकल कर सामने आए, और भाव को 2 भागों में डिवाइड किया तो भाव और अल्प भाव तो सामने निकल कर आए। यानी मेजरली 4 फैक्टर हैं, द्रव्य फैक्टर, क्षेत्र फैक्टर, काल फैक्टर और भाव फैक्टर। और उन 4 फैक्टर को एक एक उसके सपोर्ट, अकेले अकेले बेचारे बोर हो जाते ना, तो उनके लिए साथ में एक असिस्टेंट फैक्टर दे दिया। बोले सत द्रव्य का वाचक है तो सत का सपोर्टिंग संख्या दे दी, क्षेत्र क्षेत्र का वाचक है, क्षेत्र की असिस्टेंट स्पर्शन दे दिया, काल काल का वाचक है, उसका असिस्टेंट अंतर दे दिया, भाव भावपने का वाचक है, उसका असिस्टेंट अल्प बहुत दे दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि 4 फैक्टर को 4 और प्लस करके 8 के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। बात समझ में आई? फैक्टर है 4, 4 असिस्टेंट सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, और उन 8 फैक्टर्स के माध्यम से 360 डिग्री का कंप्लीट व्यू पदार्थ को जानने वाला वो आपके सामने बताया जा रहा है। क्लियर? देखो अब उसको अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सत किसे कहते हैं? देखो सबसे बड़ा जो जीव का गुण है वो क्या है? सतपना। देखो मैं अकेले अगर सत पर व्याख्यान करूं तो कई व्याख्यान अकेले सत शब्द पर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आज के इस डरावने समय में हमें अपने सत स्वभाव की प्रतीति होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। सत मतलब जीव का अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ द जीव, कि जीव है। आप इस बात को समझो, गहराई से समझो इस बात को, कि सतपना आपका स्वाभाविक गुण है। आप चाहें तो भी असत नहीं हो सकते। कोरोना आ जाए या कोरोना के पापा आ जाए,
कोई भी आ जाए, आपका सतपना आपसे नहीं छीन सकता कोई, क्योंकि वो आपका बेसिक गुणधर्म है। लेकिन ये जीव को अपने सत स्वभाव का ज्ञान नहीं होता, और बार बार इसके मन में यही चलता रहता है, कहीं कुछ हो गया तो, कहीं कुछ हमें हो जाएगा तो, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अरे तू नहीं रहेगा क्या होगा, तू नहीं रहेगा ऐसी तेरे अंदर फैसिलिटी नहीं। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, ऐसे ऐसे एज बढ़ती है वैसे वैसे सबसे ज्यादा चिंता इस जीव को किसकी होती है, अगर हम नहीं रहे तो क्या होगा। अरे भाई तू क्यों नहीं रहेगा, तू चाहे कि मैं ना रहूं तो वो ना रहने की फैसिलिटी तेरे अंदर में नहीं है, रहने का तो तेरा मूलभूत अधिकार है। सतपना तेरा गुण धर्म है, सतपना तेरा स्वभाव है, और तेरा ही स्वभाव नहीं, हर एक वस्तु का स्वभाव है। आप ये सोचो कि हम नहीं रहे तो इनका क्या होगा, ये नहीं रहे तो हमारा क्या होगा, बराबर। अभी इसीलिए मैंने बोला ये, हालांकि थोड़ा विषयांतर है, लेकिन मैं बहुत जोर देकर ये आपको ये बात कहना चाहूंगा कि अभी जैसे कोरोना का काल होता है, अड़ोस पड़ोस में किसी की खबर सुनता है ये जी, उनके यहाँ पर वो खत्म हो गए, उनके यहाँ पर वो गुजर गए हैं। हमने हमारे भावना फ्लैट में एक का सुना था, भावना फ्लैट में रहते थे तब, उसके सामने एक जीतू भाई रहते थे, वो एक्सपायर हो गए। अब वो उनका ओ हो, अब उनका कुछ हो गया, मेरा कुछ हो गया, तो हम नहीं रहे तो क्या होगा, हम नहीं रहे, चलो हम तो रहे, हमारे साथ वाले नहीं रहे तो क्या होगा। इसलिए भैया देखो, तुम हमेशा हो, तुम्हारे साथ वाले भी हमेशा हैं, कोई प्रश्न ही नहीं है। मरण एक्चुअल में कोई वस्तु है ही नहीं। मैंने तो बहुत खोजा, मरण नाम का ना तो मुझे कोई द्रव्य दिखा, मरण नाम का ना तो मुझे कोई गुण दिखा, और मरण नाम की ना तो मुझे कोई पर्याय दिखा। इसीलिए आप सब लोग भी कि कोरोना वोरोना भले ही कितनी आपको सावधानी रखना हो तो रखो, जो कुछ मन में विकल्प आए तो करो, लेकिन ये समझ लेना कि कोरोना क्या, कोई भी बीमारी हो, साक्षात परमाणु बम भी आ जाए तो भी मेरे अस्तित्व को अनस्तित्व में नहीं बदल सकता। क्योंकि सत्य का, जैसे आप समझो, सोने के टुकड़े को आप कुछ भी कर दो सोना ही रहेगा, अग्नि के टुकड़े को आप कुछ भी कर दो अग्नि ही रहेगी, फूल के टुकड़े को आप मसल भी दोगे ना तो सुगंधी छोड़ेगा। हर चीज जो जिस गुण धर्म वाली होती है वो उस गुण धर्म में ही रहती है। तो मैं मेरे सत गुण धर्म वाला हूं तो मैं मेरे सत स्वभाव को कैसे छोड़ूंगा। और मैं ही नहीं, यहाँ ये बता रहे हैं कि सत द्रव्य का लक्षण है, हर एक पदार्थ सतमयी है, यानी मैं भी सत हूं। सतु मतलब मैं भी था, मैं भी हूं, और मैं भी रहूंगा। सतपनाया। अब आप पड़ोस में लगाओ अपने शरीर को, शरीर है ना, पड़ोस मतलब शरीर, ये शरीर, ये शरीर भी था, शरीर भी है, और शरीर भी रहेगा। अब पड़ोस से और दूर जाओ, पुत्र पुत्रादि, बोले पुत्र पुत्रादि भी थे, हैं और रहेंगे। बोले पुत्र पुत्रादि के साथ में सब घर मकान दुकान है, बोले वो भी था, है और रहेगा, अपनी अपनी अवस्था में रहेगा। सिंपल, होने में उसको कोई प्रश्न नहीं है, उसकी अवस्था की बात है, और अवस्था तो अपने हिसाब से बदलती रहती है। आपको चिंता किसकी, पदार्थ की कि पर्याय की। पदार्थ का कभी नाश नहीं होगा, और पर्याय को आप टिकाना चाहोगे तो भी टिकेगी नहीं। दो बातें समझ लेना जीवन की, क्या बोल रहा हूं फिर से समझना। आपको चिंता किसकी है, पदार्थ की कि पर्याय की। अच्छा, अब इसका भी अपन विचार करते हैं कि भाई जो मैं हूं मैं उसकी चिंता करूं, जो मैं नहीं हूं उसकी चिंता मैं क्यों करूं। लॉजिक है कि नहीं है। देखो अभी मैं आपके अहमदाबादियों की बात बताऊं, जैसे मेरे घर से कभी फोन आता है ना कि भैया कोरोना की क्या समाचार है, घर से फोन आए, मम्मी जी का फोन आए, मम्मी का फोन आए, किसी का भी फोन आए, तो पूछिए कोरोना की क्या समाचार है। तब देखो बड़ी गजब बात होती है, मैं क्या उत्तर देता हूँ, मैं ये उत्तर देता हूँ कि भारत में भले ही केस बढ़ रहे, गुजरात में भी केस बढ़ रहे, लेकिन आप चिंता मत करो, अहमदाबाद में घट रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि एक्चुअल चिंता किसकी। और भले ही भारत में कम होते जाएं, गुजरात में कम होते जाएं, लेकिन अहमदाबाद में बढ़े तो मैं बोला बाहर तो सब जगह कम हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं अहमदाबाद में क्यों इतने बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में कम हो रहे हैं, अहमदाबादी इसमें खुश है,
बाकी अपन कहते हैं बाकी जाए तेल लें, जो मैं अब यहाँ सिद्धांत निकला, ये तो मोह के कारण आप बोला, लेकिन यहाँ सिद्धांत निकलता है। सिद्धांत क्या निकलता है कि जो मैं हूं मैं उसकी चिंता करता हूं, जो मैं नहीं हूं मैं उसकी चिंता नहीं करता। प्रश्न, मैं कौन हूं? मैं पदार्थ हूं कि पर्याय हूं? बोलो। अगर मैं पदार्थ हूं तो पदार्थ में असत नाम का गुण नहीं है, और अगर मैं अपने आप को पर्याय मान रहा हूं तो पर्याय दो समय में टिकने वाली नहीं है। तो पदार्थ में हूं, सतपना मेरा गुण है। अरे मैं ही नहीं, मेरा साथी ये शरीर है ना, ये शरीर भी पदार्थ है, अनंत पुद्गल परमाणु है, ये भी सत है। ये भी क्या है? सत, मतलब ये भी नष्ट नहीं होगा। ये तुम कहते हो ये मर जाएगा, अरे कोई नहीं मरेगा, ये भी असत नहीं होगा, इसकी भी पर्याय बदलेगी। तुम्हारे साथी स्त्री पुत्र आदि बोले उनकी भी पर्याय बदलेगी, वो भी खत्म नहीं होंगे। बोले ये जो तुमने घर मकान दुकान, ये मोबाइल मुझे बड़ा प्रिय है, ये घड़ी मुझे बड़ी प्रिय है, ये चश्मा मुझे बड़ा प्रिय है, ये तो खत्म हो जाएंगे। बोले ये भी खत्म नहीं होंगे, इनकी भी पर्याय बदलेंगी। और पर्याय बदलना पदार्थ का धर्म है। उस धर्म को कैसे बदलोगे? बदलना ही जिसका धर्म है, उसे बदलने से कैसे रोकोगे? समझ में आया? इसीलिए कह रहा हूं सतपने का विचार करो, अपने सतपने का विचार करो। मैं सनातन द्रव्य हूं, क्षणवर्ती पर्याय नहीं, अनंत काल से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। मरण का मेरे अंदर में अस्तित्व नहीं है। मरण कहाँ है? बोले जिन पर्यायों में हो उन पर्याय से पूछ लो, मेरे से मत पूछो। वियोग जिन पर्यायों में हो उन पर्यायों से पूछ लो, मेरे से मत पूछो। मैं नहीं जानता क्या मरण है क्या वियोग है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव तत्व हूं, जो ना कभी मरा ना कभी जन्मा, जो ना कभी छूटा जो ना कभी मिला, जो ना कभी बना जो ना कभी बिखरा। ऐसे जानने वाले को कौन माई का लाल दुखी कर सके? इसीलिए मैं कह रहा हूं सत को पदार्थ का गुणधर्म समझना। किसका गुणधर्म समझना? पदार्थ का गुणधर्म समझना। और पदार्थ का गुणधर्म ही ये बताता है कि सत का कभी नाश नहीं होता। प्रत्येक समय अपने अस्तित्व की पूर्णता का मान रखो। मैंने अभी जब ये जिनदेशना शिविर में मुझे एक व्याख्यान का मौका मिला था, तब भी मैंने इस बात को लिया था कि भाई हमारा गुण, जो हमारा अस्तित्व है, सच्चिदानंदमयी है, और वो सब चीजें मेरे से हैं, और मेरे से अगर हैं तो जो भी चीज सपोर्टिंग है वो छिड़ जाए, भिड़ जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, उसकी मुझे रत्ती मात्र भी चिंता नहीं। समझ में आया? हाँ। इसीलिए यहाँ पे थोड़ी आवाज कट के आ रही क्या? समझना जरा। आ रही हो तो मैसेज में बता देना। हाँ, ख्याल में आया? देखो तो बात ख्याल में आई ना? तो सतपना समझे? बोले सतपने के रूप में फिर अपन ने ये बात है नहीं, अस्तित्व पने को समझना। वो अस्तित्व मतलब यहाँ पे आया, देखो सत अर्थात जीव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस गुण धर्म है मेरा। अस्तित्व गुण के कारण मैं हमेशा जैसा हूं वैसे का वैसा रहने वाला हूं। और ना केवल मैं, जो भी मैं देख रहा हूं, जो जिसके भी मैं संपर्क में आता हूं, जो भी कोई पदार्थ है, वो सारे पदार्थ अपनी सत्ता में रहते हैं। इसका ज्ञान कहलाता है पदार्थ के सत स्वरूप का ज्ञान। दूसरे नंबर पे कहते हैं संख्या। बोले सत स्वरूप तो है, लेकिन सत के साथ साथ कोई संख्या वगैरह है कि नहीं है? बोले संख्या भी है ना। तो संख्या कैसे जानने में आई? बोले संख्या को बताने वाला है दूसरा फैक्टर, द्रव्य का प्रमाण मतलब क्वांटिटी। प्रमाण मतलब कितनी में, आपको समझना जरूरी है। आपको जाना है, सब गांव जाना है, सिलवानी जाना है, तो बोले कोई कितना दूर है? बोले बहुत दूर है। अब देखो ये समझो, बच्चे संख्या के भेद को नहीं समझते, इसलिए उन्हें समझाना बड़ा भारी होता है।
अब जैसे कभी मैं वो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ ना, संख्या जानना क्यों जरूरी है। कभी भी जब मैं सिलवानी जाता हूँ तो एक बहुत बड़ा वैदेही का एक बहुत इरिटेटिंग सेंटेंस होता है, उसे कार में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बार बार ये कहती है अब कितनी दूर है, अब कितनी दूर है, अब कितनी दूर को कितना बताऊं, इतना बताऊं, इतना बताऊं, कितना बताऊं। अब अगर उसे संख्या का प्रमाण पता है कि भाई 1 किलोमीटर बराबर इतना होता है, 1 किलोमीटर बराबर इतना होता है, और ऐसे 1 किलोमीटर करके 100 किलोमीटर, ऐसे 120 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, ऐसे करते करते ये मेरा भोपाल से मेरा गांव सिलवानी आ जाएगा। तो जिसके मन में संख्या का ज्ञान भली भांति है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, पदार्थ का एक्यूरेट ज्ञान उसे हो जाता है। लेकिन जिसे संख्या का प्रमाण पता ना हो वो व्यक्ति कितना दुखी होता है, बोलो समझ में आया? आप और विचार करके देखो, माताएं बहनें रसोई बनाती हैं, रसोई में आटा भी डालती हैं और नमक भी डालती हैं, रोटी बनाई तो अब उसको आप आटे में नमक डालना कि नमक में आटा डालना, ये आप किसके आधार पर नक्की किया? प्रमाण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रमाण के आधार पर कि भैया इतनी रोटी बनानी हो तो इतना 1 चुटकी नमक लगेगा, और अगर 200 ग्राम बनानी हो तो 2 चुटकी लगेगा, ऐसे समझ गया? तो पदार्थ का ज्ञान संख्या के हिसाब से बराबर होता है। तो आप क्या समझते हैं, केवल दुनिया में ही संख्या जानना जरूरी है, अंदर में मोक्ष मार्ग में संख्या जानना जरूरी नहीं है क्या? बोले जरूरी है भाई साहब। आपको पता कैसे चलेगा कि जीव कितने? अभी लोग इतने भयभीत हैं, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, पता नहीं इतने सारे लोग मरे जा रहे हैं, ये दुनिया मनुष्य से खाली तो नहीं हो जाएगी, कितनी बीमारियां आ रही, मतलब लोगों के मन में देखो नकारात्मकता के सिवा कुछ नहीं बोला। एक एक के मन को आपको 2020 क्या आ गया, इस 2020 में तो धरती कंपी आ रहे हैं, कोरोना भी आ रहा है, और टिड्डी भी का दल का भी आक्रमण हो रहा है, और ना जाने क्या क्या हो रहा है, बराबर ना? ऐसे बहुत सारी चीजें इस 2020 में हो रही हैं, पता नहीं सब लोगों का खत्म तो नहीं हो जाएगा, खात्मा तो नहीं हो जाएगा समझ में रख नहीं यार? अब इतना भय है। अब ऐसे लोगों को अगर उन्हें जीव की संख्या का पता हो, किसका पता हो? जीव की संख्या का, और जीव की संख्या का पता होने पर अगर उन्हें ये पता चले कि एक आलू में इतने जीव हैं कि 3 काल, वो उसकी गिनती में नहीं बता रहा, एक निगोदिया शरीर में केते जीव बखान कि 3 काल के सिद्ध सब अंश मात्र प्रमाण, कि 3 काल के सिद्ध किसकी भांति लग रहे? बिल्कुल चुटकी है उसके इतने, तो उसे क्या चिंता होगी कि भाई दुनिया लोगों से खाली हो जाएगी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये जो लोगों का भय है इस समय कि 2020 में ना जाने क्या हो रहा है, वायरस हो रहा है, फलाना हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, होने योग्य हो रहा, निकाल दो नकारात्मकता सारी, छोड़ दो उस राह चलते हुए लोगों के लिए, उनके पास बहुत सारी चिंता है, काम कुछ है नहीं तो भी चिंता करना। आप तो तत्व ज्ञानी जीव हो, आप नकारात्मकता मत जियो, आप तो सकारात्मकता में जियो। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे, ना तो कभी इस दुनिया में लोगों का खत्म होने वाला है, ना कभी दुनिया में मेरा खात्मा होने वाला है, मैं या तो संसार में रहूंगा या सिद्ध में रहूंगा, अस्तित्वपना मेरा है, दुनिया में अनंत जीव हैं, वो अनंत जीव भी रहेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, कुछ भी अव्यवस्था नहीं है, सब व्यवस्थित है। समझ में आया? तो ये कह रहा था कौन सा पॉइंट? सेकंड नंबर का पॉइंट, जिसे अपन ने समझा संख्या। ऐसे जैसे जीव की संख्या है ना, ऐसे पुद्गल की भी संख्या है, ऐसे धर्म आदि की भी संख्या है, हर एक पदार्थ की क्या होती है? संख्या होती है। तो संख्या के माध्यम से भी पदार्थ को जाना जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, क्वांटिटी होगी ना। अब चौथे नंबर पे देखो, एक बहुत बढ़िया बीच की स्लाइड आ रही है, उसको ध्यान से समझना। विधान भी हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था? 7वें नंबर के सूत्र में, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान, और यहाँ पर भी सत संख्या आ रही है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? वहां पे विधान का हमने अर्थ भी किया था, भेद पूर्वक गिनना, और संख्या में भी भेद कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया है,
विधान के द्वारा प्रकारों की गिनती की जाती है और संख्या के द्वारा पदार्थों की गिनती की जाती है। देखो ऐसे समझना कि ऐसे समझना कि अभी पूरी मनुष्य में कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं? बोले 3 प्रकार के, 3 टाइप्स एंड नंबर्स। तो टाइप्स कौन से होते हैं साहब? स्त्री, पुरुष और नपुंसक। ये क्या हुए? मनुष्य जाति के 3 प्रकार। लेकिन मनुष्यों की संख्या कितनी है? बोले मनुष्यों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, 8 अरब है। तो 8 अरब क्या हुई? संख्या। तो जब टाइप्स ऑफ ह्यूमंस, जब ये बात आती है तो हम विधान के माध्यम से समझेंगे। जब नंबर्स, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, तो अपन संख्या के माध्यम से समझेंगे। यानी दोनों में भेद किया जा रहा है, मगर दोनों के भेद में अलग अलग है। एक में क्लासिफिकेशन किया जा रहा है और एक में काउंटिंग की जा रही है। तो काउंटिंग वाला जो क्वेश्चन है वो संख्या के माध्यम से समझा जा सकता है, और क्लासिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन है वो आपके विधान के माध्यम से समझा जा सकता है। जानना जरूरी है कि नहीं? बोले बहुत जरूरी है। नहीं तो आप सोचो जरा, आप सोचो, विधान और संख्या नहीं जानोगे। अब मैं प्रवचन करने बैठूं तो मुझे दोनों बातें समझ, कितने प्रकार के लोग बैठे हैं और कितने लोग बैठे। अब विधान जानना जरूरी कि नहीं कि भाई कोई प्राथमिक बुद्धि वाला है, कोई मध्यम बुद्धि वाला है, कोई उच्च बुद्धि वाला है, तो उनको उस हिसाब से समझाओ। ये हमने क्या किया? टाइप जाना। अब फिर संख्या भी आ जाती, कितने लोग बैठे कितने नहीं बैठे। तो हर जगह ये दोनों चीजों का जानना जरूरी। इस प्रकार से विधान को भी अपन ने यहाँ पर समझा। बराबर, इतनी बात अपन ने यहाँ पर की कि द्रव्य को सत के एंगल से, द्रव्य को संख्या के एंगल से, और संख्या में 2 भेद आ गए। मतलब अभी द्रव्य वाला फैक्टर पकड़ा अपन ने। 4 में से कौन से फैक्टर हुए पदार्थ को जानने के? द्रव्य वाला फैक्टर। ऐसे ही जीव में लगा है, ऐसे पुद्गल में, सब में ये चीज लागू होती। विशेष क्षेत्र वाला फैक्टर अपन कल समझेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।